पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान और यिंगर ह्युनफी से भागते हुए एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हो चुके थे। वो फॉर्मेशन बड़ा खतरनाक था, तो वो उनको अपने अंदर ही समा लेता है। समने के बाद वो उन्हें कहाँ ले जा रहा था इसके बारे में तो उन दोनों को भी खबर नहीं होती है। दोनों को लग रहा था कि वो अब यहाँ पर मर जाएंगे। इस वजह से यिंगर चैंतियान को प्रपोज करते हुए बता देती है कि वो उसे शादी करना चाहती है। लेकिन तब चैंतियान ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसी फॉर्मेशन के अंदर एक छेद कर दिया था, जिसकी मदद से वो फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन जब बाहर वो आया था तो वो किसी और ही जगह पर आ चुका था। इसके बारे में उसको भी नहीं पता होता है कि ये कैसी जगह है और यहाँ पर कैसे खतरे हो सकते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान और यिंगर जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक छोटा सा गाँव दिखाई दिया था। वहाँ पर उन्हें कोई इंसान तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो इस गाँव में आगे बढ़ रहे थे। चैंतियान कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो रास्ता इसी गाँव को क्रॉस करने के बाद ही आता होगा, तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पर। अगर कोई भी खतरा आता है तो मैं उसे खुद पर झेल लूंगा। इसके बाद वो दोनों इसी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ तो नहीं आता कि ये जगह कैसी है, लेकिन जगह देखने में अच्छी लग रही थी। बड़े प्यारे से वहाँ पर घर होते हैं, लेकिन एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। चैंतियन अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मैंने इस जगह को पहले भी कभी देखा है, रियलिटी में नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेमोरी के अंदर कभी ना कभी इस जगह को मैंने देख के रखा है। तभी वहाँ पर वो जो चांद होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। यिंगर भी ये देखकर हैरान थी कि यहाँ पर तो एकदम लाल चांद हो गया। ऐसी चीजें दिखना भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का काम है, जल्दी ऐसी चीजें दिखती भी नहीं है। असल में ये जगह है कैसी जो हमें यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। चैंतियन कहता है वो सब चीजों को हटाओ, हमें जल्दी जल्दी यहाँ से चलना है, हम जल्दी से जगह से बाहर निकल जाते हैं, में अच्छा होगा। यिंगर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो चैंतियन उसको कमर से पकड़ते हुए अपने करीब एकदम ले आता है। जो देखकर यिंगर शर्मा जाती है। वो चैंतियन से कहती है कि देखो चैंतियन, मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और सारी बातें कह दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अभी से इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दो। देखो ये सब चीजें अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चैंतियन कहता है कि अबे यार मैंने कहा किया कुछ, तुम्हें खुद डर लग रहा था तो मैंने तुम्हें अपने पास ले आया ताकि तुम्हें डर थोड़ा कम लगे। और देखो तुम यहाँ पर मेरे इतने अच्छे काम को उल्टा समझ ली। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनको ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई ना कोई तो मौजूद है जो इनके ऊपर ही नजर रखे हुए है। इस चीज को महसूस करके वो दोनों घबरा जाते हैं कि यहाँ पर कौन आ रहा है। इसके बाद चारों तरफ बिल्कुल व्हाइट कलर का धुआं फैलने लग जाता है और जैसे वहाँ पर धुआं फैला तब वहाँ पर एक के बाद एक करते हुए व्हाइट कलर के डीमंस आने लग गए थे। ये डीमंस बिल्कुल वांग के वॉन्डरिंग सोल के जैसे ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये पूरा इलाका इन्हीं डीमंस का है जो यहाँ पर रहा करते हैं। वो लोग यहाँ पर चैंतियन और यिंगर का मजाक उड़ा रहे थे। चैंतियन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये डीमन कैसे आ गए, आखिर ये लोग है कौन। इसलिए चैंतियन यहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे उसने पावर को एक्टिवेट किया था सारे के सारे डीमन उड़कर दूर फेंका जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन दोनों को कुछ कर नहीं रहे थे। चैंतियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इनका इंटेंशन कोई गलत है, ये लोग सीधा अपने रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें इनको भी उंगली नहीं करनी चाहिए। यिंगर कहती है देखो ये सारे लोग एक तरफ जा रहे तो हमें भी ना इनके पीछे चलना चाहिए, क्या पता इन लोगों को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता हो और इनकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो वो दोनों भी यहाँ पर उन्हीं डीमंस वगैरह का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो जो डीमंस वगैरह थे वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था और उसके आसपास मूर्तियां भी होती हैं। वो बंदा कह रहा था कि हमारे इस इलाके में बहुत बड़ी तबाही आई थी जिस वजह से हमारे सारे के सारे लोग मारे गए और रह गए तो सिर्फ उनके सोल वगैरह जो यहाँ पर हमेशा के लिए कैद होकर रह चुके हैं। उस लड़ाई में कई सारे हमारे जाबाज योद्धा थे, उनकी जान तक चली गई, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना तो ठीक है, लेकिन ये दो बाहर के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो चैंतियन और यिंगर की बात कर रहा था कि ये आउटसाइडर यहाँ पर क्यों आ गए, इन लोगों को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाए। इस वजह से वो जितने भी सोल थे अब यहाँ पर भड़क जाते हैं ताकि वो चैंतियन और यिंगर की जान ले सके, क्योंकि उन लोगों को लगने लग गया था कि जब यहाँ पर जो तबाही आई थी जिससे सारे लोगों की जान गई उसमें भी इन दोनों का हाथ था। इसी वजह से वो सारे के सारे लोग इनके पीछे पड़ चुके थे ताकि दोनों को खत्म कर दें। चैंतियन और यिंगर जहाँ पर भी जा रहे थे ये सारी सोल वहाँ पर आने के बाद उनका पीछा कर रही होती है ताकि उनको खत्म कर सके। लेकिन तब चैंतियन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जितनी भी सोल उसके ऊपर अटैक करने वाली थी उसकी पावर की वजह से वो सभी वहाँ पर गायब होने लग जाती है। लेकिन तब चैंतियन के अंदर से स्वॉर्ड एम्पायर उससे कह रहा था कि अबे गधे, ये जो सोल है ना बड़ी काम की चीज है, ऐसे मार के इनको वेस्ट मत कर, इसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल ले, मैं यहाँ इनको हैंडल करता हूँ, बाद में कभी भी फाइट वगैरह होगी ना तो तू इनका इस्तेमाल कर सकता है, बिला वजह मार कर मतलब नहीं है। इस वजह से चैंतियन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सारी सोल को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डालने लग गया था, जहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर उन सभी सोल को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि ये सोल यहाँ पर आने के बाद कुछ गड़बड़ी ना कर दे और स्वॉर्ड एम्पायर के कंट्रोल के
अंदर ही है। वो छोटा वाला जो बीस्ट था वो उन सोल को देखकर बड़ा खुश होता है कि अरे वाह क्या कमाल की चीज है, मैं तो उनके साथ खेलूंगा, उनको खा भी जाऊंगा। वो जैसे उनके पास जा रहा था, स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है कि दूर हो जाए ऐसी चीजों से, ये तेरा गेम बजा देगी, मत जा इन सोल के पास, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन डीमन के ना मानने पर स्वॉर्ड एम्पायर उसको वहां पर अपनी पावर की मदद से कैद कर लेता है। तो वहीं चैंपियन इतनी सारी सोल को अपने अंदर डाले जा रहा था, लेकिन सोल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो स्वॉर्ड एम्पायर से कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना ये सोल मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो यंगर का हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब वहां पर वो बंदा पहुंच जाता है जो सभी सोल को भड़का दिया था इन दोनों के खिलाफ। वो कहता है कि जो भी यहाँ पर आता है वो जिंदा नहीं जाता, सिर्फ अपनी सोल को हमेशा के लिए यहाँ पर छोड़कर जाता है। तो तुम भी अपनी सोल को हमेशा के लिए यहाँ पर छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। वो यहाँ पर चैंपियन और यंगर के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चैंपियन अपने हाथ के अंदर से वो ड्रैगन स्पिरिट निकालकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस बंदे को तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो दोबारा से यहाँ पर चैंपियन के पीछे पड़ जाता है ताकि वो की जान ले सके। ये दोनों तो यहाँ पर फाइट करने में बिजी हो चुके थे, लेकिन जब यंगर अकेले होती है तो वहाँ पर वो बाकी की सोल आने लग जाती है ताकि यंगर को मार सके। तो यंगर भी अपना फुल पावर को एक्टिवेट कर लेती है ताकि उन सोल से लड़ सके। और इसके बाद वो उन सोल के साथ फाइट करने लग गई थी कि फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, जहाँ एक के बाद एक करते हुए यंगर उन सोल को मारे जा रही थी। काफी सारी सोल को उसने ऐसे ही मार दिया था। यहाँ पर ये सोल को मार रही थी तो वही चैंपियन भी अब यहाँ पर सोल के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उसको भी जितनी सोल मिल रही थी वो उन सभी को मारे जा रहा था, लेकिन तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गड़बड़ होने लग जाती है क्योंकि वो जो डीमन था वो स्वॉर्ड एम्पायर के कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से चैंपियन की हालत बाहर से खराब हो रही थी। स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता था कि कितना नाटक करेगा, मैं बहुत हो गया तेरा, एक बार और तूने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर वो छोटा वाला डीमन स्वॉर्ड एम्पायर के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से स्वॉर्ड एम्पायर घसक कर दूर जाकर गिरा था। ये छोटा सा डीमन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, जिस चीज से स्वॉर्ड एम्पायर भड़क जाता है कि आखिर ये कुत्ते का बच्चा पागल हो गया है क्या, ये मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, नहीं छोड़ूंगा इसको, एक बार ये वापस आ जाए मैं इसकी जान ले लूंगा। इसके बाद वो जो छोटा वाला बीस्ट था वो सीधा चैंपियन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। बाहर आने के बाद तो उसने सभी सोल वगैरह के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये क्या, जितने भी लोग यहाँ पर उस बीस्ट को देखते हैं वो सभी उसके सामने झुककर ग्रीट करने लग जाते हैं और उससे कह रहे थे कि बीस्ट किंग हम आपको ग्रीट करते हैं, आपका स्वागत है यहाँ पर। चैंपियन और यंगर दोनों हैरान कि अबे यार ये क्या सीन है, ये लोग इस छोटे से बीस्ट को ग्रीट क्यों कर रहे हैं, आखिर लगता क्या है ये इनका। वो बीस्ट यहाँ पर चैंपियन को कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बोलना नहीं आता तो वो चैंपियन की बातें समझ नहीं पाता। लेकिन वो बीस्ट चैंपियन को घसीटते हुए आगे ले जा रहा था ताकि उन सभी सोल के पास उसको ले जा सके। वो बंदा जो सभी सोल को यहाँ पर भड़काया था वो कह रहा होता है कि जो भविष्यवाणी की गई थी मेरे मास्टर के द्वारा वो सच हो रही है। उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट किंग जो होगा वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। तो बीस्ट किंग यहाँ पर आ चुका है, इसके बाद हमारे अच्छे दिन भी आने वाले होंगे और मुझे लगता है कि वो अच्छे दिन हमारे लिए चैंपियन ही लेकर आएगा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसको दुश्मन समझा, लेकिन ये तो हमारा दोस्त निकला। इसके बाद वो जो छोटा वाला बीस्ट होता है वो सीधा वहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई थी, जो कि हीरोज की मूर्ति होती है जिन्होंने इस जगह को बचाने के लिए अपनी जान वगैरह दी थी, उसके ऊपर अपनी पावर को डालने लग जाता है, जिस वजह से वहां से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी। और ऐसा होते ही चैंपियन किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जिस वजह से उसके सामने वो बंदा आ चुका था जिस बंदे से वो काफी टाइम पहले भी मिला था। चैंपियन उसको देखकर कहता है कि तुम फिर से मेरे सामने आ गए, आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो और मुझसे मिलने का तुम्हारा। लेकिन वो बंदा यहाँ पर कह रहा था कि अभी टाइम नहीं आया, पर मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई चीज छोड़ कर रखी है जिसका तुम्हें इस्तेमाल करना है। एक बार अगर तुम्हें वो चीज मिल गई ना तो उसके बाद ये जो सोल है इनकी जिंदगी को बचा लेना और उसके बाद तुम उस चीज का हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो चीज मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर छोड़ी है। चंदन कहता है इतने सारी सोल है, मैं उनको कैसे बचाऊंगा, यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो बंदा कह रहा था कि देखो वो गलती कभी मत करना जो मैंने गलती कर चुका हूँ, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत है, इसलिए मैं तुम्हें हर बार आकर चेतावनी देता हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना है ताकि तुम मेरी वाली गलती को दोबारा ना दोहरा सको, वरना तुम्हारी भी जिंदगी बिल्कुल मेरी तरह बर्बाद हो जाएगी। चैंपियन उससे कहता है देखो मुझे पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ तरीके से बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो, जब भी आते हो कुछ ऐसे पहेलियों में बातें करके चले जाते हो। लेकिन इस बार भी वो बंदा चैंपियन को कुछ नहीं बताता और वहां से दोबारा गायब हो जाता है। तो वहीं यंगर जो थी उसको लग रहा था कि ये साइलो अभी भी खतरा है, तो वो सीधा उस बंदे से ही भिड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन वो बंदा कह रहा था कि तुम ही यहाँ पर बीस्ट किंग और उस लड़के को लेकर आई हो, इसलिए अब हम यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहते, तो इसलिए तुम भी हमारे खिलाफ फाइट मत करो। तभी वहां पर चैंपियन भी रिटर्न आ जाता है जो खुद में कह रहा था कि आखिर वो बंदा कौन था। मैं उससे मिलते साथ यहाँ पर अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और अब मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर लेवल के लेवल पे पहुंच चुका हूँ। जब भी मैं उस बंदे से मिलता हूँ कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे काफी अच्छी अच्छी चीजें
दे जाता है। वो बंदा यहाँ पर चैंपियन के सामने झुकते हुए कह रहा था कि स्पिरिट किंग आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि आपके अलावा दुनिया में हमें कोई नहीं बचा सकता। चैंपियन कहता है कि अबे यार ये स्पिरिट किंग क्या होता है, मैं कौन सा स्पिरिट किंग हूँ, मैं कोई स्पिरिट किंग नहीं हूँ, तुम लोग क्या लगा के रखे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तू जब भी मैं तुझे देखता हूँ ना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुझसे पहले भी मिल चुका हूँ, मुझे फीलिंग आती है कि मैं तुझसे मिला हूँ, लेकिन याद नहीं आता कि कहाँ मिला हूँ तुझसे। वो बंदा कहता है चीजें तो मुझे भी याद नहीं, मुझे बस इतना चीज याद है कि मेरा ये घर है और यहाँ पर बहुत टाइम पहले डीमन का हमला हुआ था, जिस वजह से पूरे का पूरा शहर ही बर्बाद हो गया, और उसके बाद से बस हमारी सोल वगैरह यहाँ पर भटक रही है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद से ही। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब कोई बंदा यहाँ पर आएगा जो हमें बचाएगा और हमारी भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से बंदे वो तुम ही हो जो हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हो, तो इसलिए हमें बचा लो। चैंपियन कहता है बताओ तुमने कहाँ पर वो भविष्यवाणी देखी थी, मुझे वो चीज दिखाओ तो मैं समझूंगा कि सच में कोई भविष्यवाणी हुई थी। तो वो बंदा चैंपियन को एक स्टोन टैबलेट देता है। चैंपियन को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन वो स्टोन टैबलेट को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि इस चीज को भी मैं पहले देख चुका हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट है जो मुझे याद ही नहीं आ रहा, या फिर ये मेमोरी उस इंसान से जुड़ी भी हो सकती है जिसकी कल्टीवेशन पावर मुझे उस टाइम मिली थी जब मैं मरने के कगार पे था। लेकिन इसका राज क्या है मुझे अभी कुछ नहीं पता चल रहा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।